हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश मेंटोर और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। क्या आप समझना चाहेंगे? यस, सो इस स्टोरी का नाम है द एल्व्स एंड द शू मेकर। क्या आप जानना चाहोगे कि एल्व्स का मतलब क्या होता है? एल्व्स होते हैं लिलीपुट्स, बहुत छोटे क्रिएचर्स जिनके पास मैजिकल पावर्स होते हैं। एल्व्स कौन होते हैं? बहुत छोटे क्रिएचर्स जिनके पास मैजिकल पावर्स होते हैं, जैसा कि मैं आपको स्टोरी में भी फिर से बताऊंगी। और शू मेकर कौन होते हैं? वो होते हैं जो हमारे शूज बनाते हैं, राइट? सो अब हम एक स्टोरी पढ़ेंगे द एल्व्स एंड द शू मेकर के बारे में। तो क्या आप मेरे साथ पढ़ना चाहेंगे? यस, सो रीड अलोंग। इट वॉज द नाइट टाइम, राइट? There is very little leather left. I can make only one pair of shoes with it. So there was this person. एक बार की बात है, ये वाले अंकल बताते हैं कि भाई हमारे पास बहुत कम लेदर ऑफ पीस ऑफ लेदर बचा है और हमारे पास अभी हमें शूज बनाने के लिए एक ही पैर हो सकता है, इतना कम मटेरियल हमारे पास बचा है। So cut the leather now and sew the shoes. Sell them tomorrow. We need money. There is nothing left to eat. So then his wife says that अब हमको उस लेदर को कट करके one pair of shoes बनाना है और उस शूज को जब हम मार्केट में सेल करेंगे ना तो उससे हमें क्या मिलेंगे? पैसे मिलेंगे और उस पैसे से हम लोग खाना खा सकेंगे। तो क्या पढ़ा है हमने अभी स्टूडेंट्स? दैट देयर वाज दिस जेंटलमैन, ही वाज अ शू मेकर, और उन्होंने बोला कि हमारे पास तो लेदर अब नहीं बचा है और जितना भी लेदर बचा है उससे हम एक ही पेयर ऑफ शूज बना सकते हैं। तो उनकी वाइफ ने क्या बोला कि चलो एक लेदर का पैर तो बना सकते हैं ना हम शूज का, तो वो ही बना लेते हैं, उसको हम मार्केट में सेल करेंगे और उसको सेल करके हमारे पास जो भी फंड्स आएंगे, जो भी पैसे आएंगे, उससे हम अपने घर का खाना खरीद लेंगे। सो वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेयर ऑफ शूज, हु मेड देम? सो द अंकल सेज दैट इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल पेयर ऑफ शूज। ये किसने बनाया है? So I think it's a God's gift. Sell them in the market. So first they did not had a pair. Now they have a pair. तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही ज्यादा सुंदर पीस ऑफ पेयर ऑफ शूज है, तो वो बोलते हैं कि ये शायद गॉड्स गिफ्ट है और उन्होंने ये हमारे लिए बनाया है और अब हम इसे जाके मार्केट में सेल कर देंगे। Are you understanding the point? Yes. So the next evening, I sold the shoes and brought leather from making two new pair of shoes. So next day वो जब शाम में आते हैं वो बताते हैं कि मैंने उन कल वाले पेयर ऑफ शूज को मार्केट में सेल कर दिया है और अब मैं नया पीस ऑफ लेदर लेकर आया हूँ 2 पेयर ऑफ शूज बनाने के लिए। Are you able to understand? Yes. So अभी जो अंकल हैं, जो शू मेकर हैं, वो क्या कर रहे हैं? The gentleman has got more leather for making 2 more pair of shoes. So good. Cut them now tonight and sew them in the morning. तो उन्होंने बोला आप आज रात को ही इन्हें कट करो ताकि मैं कल भी इनको सेल कर सकूं, right? So again next morning what did they observe? That look at these shoes, who made them, who is helping us? तो ये लोग सोचते हैं कि ये वाले पेयर ऑफ शूज किसने बनाए हैं और कौन हमारी हेल्प बार बार कर रहा है, राइट स्टूडेंट्स? सो दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट हु इज हेल्पिंग देम आउट, राइट? So the shoemaker and his wife now have enough money to lead a good life. दोनों ने शूज बना के और सेल करके इतने पैसे कमा लिए हैं कि अब वो अपनी लाइफ अच्छे से लीड कर सकते हैं। But still they do not know who helps them every night and makes such beautiful shoes for them. But उनको तो ये आइडिया ही नहीं है
कि हर रोज रात को कौन आता है और उनके लिए इतने ब्यूटीफुल पेयर ऑफ शूज बनाता है और उनकी हेल्प करता है. राइट स्टूडेंट्स? यस. सो we must find out who is helping us and we must thank them for their help. तो grandfather says or this uncle says that we should know that who is helping us out. हमारी मदद कौन कर रहा है ये बात हमें पता होनी चाहिए. So let's hide in your workshop at night. Cut a piece of leather and leave it on the table. So grandmom को एक आइडिया आता है और वो क्या बोलती है कि हमको आज आपके वर्कशॉप में ही रुक जाना चाहिए और हमें थोड़ा सा लेदर वहीं टेबल पे छोड़ देना चाहिए और हम रात को देखते हैं कि कौन आता है और हमारे लिए शूज बना के जाता है. राइट? सो एट द नाइट टाइम what can we do to help them for their help? So this time it is the elves who have come. जैसा मैंने आपको बताया था वो कौन होते हैं? वो छोटे से क्रिएचर्स होते हैं जिनके पास मैजिकल पावर्स होते हैं. तो ये रात को आते थे और उनकी हेल्प करते थे. So what did they say? What can we do to help them for their help? So grandmom said कि हम ऐसा क्या करें जिससे इनकी हेल्प हो पाए. So the grandfather said that they are such dear little helpful creatures. They are very dear and they are very sweet. Why? Because they are helping us out. They are making the shoes for us. They are sewing the shoes for us. So the couple decides to help them out. Are you able to understand? क्या आपको मालूम चला कि कौन बना रहा है उनके लिए शूज? It is the elves, which are the tiny creatures. Okay? So the next morning, look, I have made new shoes for them. Their little feet were bare. तो अब अंकल ने what did he say? What did the gentleman say? He said that I have made new shoes for them. Why? Because they were not wearing anything. So उन्होंने छोटे से शूज किसके लिए बनाए हैं? एल्व्स के लिए बनाए हैं. क्यों बनाए हैं? क्योंकि उन्होंने कोई भी पेयर ऑफ शूज नहीं पहना हुआ था. And I have made them new clothes. Their clothes were old and torn. और उनमें इतने में ही उनकी वाइफ क्या बोलती है कि उन्होंने भी उनके लिए क्या बनाए हैं? न्यू क्लोथ्स बनाए हैं. क्यों? क्योंकि उनके जो क्लोथ्स थे वो बहुत ही ज्यादा ओल्ड हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, एंड टॉर्न हो चुके हैं, मतलब फट चुके हैं. सो द लेडी मेक्स न्यू ड्रेसेस फॉर देम एंड द जेंटलमैन मेक्स न्यू शूज फॉर देम. राइट? सो देयर क्लोथ्स वर ओल्ड एंड टॉर्न. We will put them on the table in your workroom. So अब हम उन शूज को और उन क्लोथ्स को आपके वर्कशॉप में, आपकी वर्क रूम में रख देंगे so that they can wear it and go away. So they look so nice in their new clothes and shoes and they seem so happy. So finally the grandfather or the uncle says that they are looking very good in their new shoes and their new costumes. Right? So they were wearing the new costumes and new shoes. So ये देखकर grandfather को हमारे जो uncle हैं, gentleman हैं, इन्हें बहुत अच्छा लगता है. और वैसे ही I wish they stay happy like this forever. So his wife also says that we want them to stay happy forever. Right? So the elves flew out of the window that night and never came back. So उस रात के बाद वो जो एल्फ होते हैं वो वहां से उड़ के चले जाते हैं विंडो से और कभी भी वापस नहीं आते हैं. So the shoemaker and his wife lived happily ever after. They never forgot the helpful elves. So उस दिन के बाद वो लोग बहुत खुशी से रहते हैं and they always prayed for the wellness of the elves and always and always they should stay happy. और उन्होंने जो उनकी हेल्प करी थी वो उसके बारे में भी नहीं भूलते हैं. तो क्या आपको ये चैप्टर समझ में आया? यस. क्या आप मेरे साथ ही चैप्टर एक बार फिर से रिपीट करना चाहेंगे? यस. सो स्टार्टिंग में क्या होता है, एक जेंटलमैन होते हैं और वो एक शू मेकर होते हैं. उनका काम होता है शूज बनाना
और उनके पास बहुत थोड़ा सा लेदर बचा होता है, तो वो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि मुझे और लेदर चाहिए होगा शूज बनाने के लिए, अदरवाइज हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो उनकी वाइफ ने क्या कहा कि हम एक पेयर ऑफ शूज बनाएंगे और उसको मार्केट में सेल कर देंगे, और मार्केट में सेल करके जो हमको पैसे मिलेंगे उस पैसे से हम लोग खाना खाएंगे, राइट। सो नेक्स्ट डे दे हैव अ शूज ऑलरेडी मेड। तो रात को वो जब सोकर उठते हैं वो देखते हैं कि उनके वर्कशॉप में वो शूज ऑलरेडी बने हुए होते हैं। तो फिर वो सोचते हैं कि ये शूज किसने बनाए हैं। तो उनकी वाइफ क्या बोलती है कि ये हेल्प हमको गॉड ने करी है, और गॉड हमारे लिए नीचे आते हैं और हमारे लिए शूज बना देते हैं। सो वो फिर मार्केट जाते हैं और शूज को सेल कर देते हैं, लेकिन इस बार वो 2 पेयर ऑफ शूज के लिए लेदर लेकर आते हैं, और नेक्स्ट डे वो फिर से ऑब्जर्व करते हैं कि शूज तो बन जाते हैं अपने आप ही। तो फिर वो फिर से सोचते हैं कि ये शूज कौन बना रहा है, हमारी हेल्प कौन कर रहा है। एंड देन उनकी वाइफ उनको सजेस्ट करती है कि आज हम आपके वर्कशॉप में ही रुक के देखते हैं कि हमारी ये हेल्प कौन कर रहा है। तो उनको नेक्स्ट डे क्या रियलाइज होता है कि वहां पर उनके वर्कशॉप में कौन आते हैं, उनके एल्फ्स आते हैं। एल्फ्स कौन होते हैं? टाइनी क्रिएचर्स विच हैव मैजिकल पावर्स। तो वो हर रोज रात को आते थे और उनके लिए शूज बनाते थे। सो द कपल डिसाइडेड, बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ डिसाइडेड कि हम उनके लिए न्यू शूज बनाएंगे और न्यू क्लोथ्स बनाएंगे और उसको वहीं पर वर्कशॉप पे रख देंगे ताकि वो लोग उसे पहने और चले जाएं। सो वैसे ही एल्फ्स बहुत खुश हो जाते हैं जब उनको मिलते हैं नए न्यू क्लोथ्स एंड न्यू पेयर ऑफ शूज। और उसके बाद जो कपल होता है वो भी बहुत खुश हो जाता है, and they blessed the elves for helping they out, and they never forget how much they helped them. Are you able to understand the chapter now? Yes. So now we have the word meanings. What is the meaning of elves? It means small creatures with magic powers. These are the small creatures with magical powers. What is the meaning of bear? Bear मतलब खाली, जैसे जो एल्फ्स थे उनके पैरों में कोई भी शूज नहीं थे। नंगे पैर को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? बेयर फुट, विदाउट एनी कवर्स। सो फॉरगॉट मतलब भूल जाना, फॉरगॉट मतलब कोई भी बात को भूल जाना। नाउ वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट द कंसेप्चुअल असेसमेंट। आर यू गोइंग टू अटेम्प्ट दीज असेसमेंट्स विद मी? यस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट आंसर। अब हम अटेम्प्ट करेंगे MCQs। MCQs में क्या होता है? मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं और आपको करेक्ट ऑप्शन पिक करना होता है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? यस। सो द जेंटलमैन वाज अ mason, carpenter or a shoemaker. So the gentleman was a shoemaker. What was the gentleman doing? He was a shoemaker. Who made the shoes for the shoemaker? Elves, ghost और demons. वो shoes कौन बना रहा था shoemaker के लिए? It was the elves, right? So the elves wanted to make the shoemaker dash poor, wealthy और dishonest. Elves कैसे help कर रहे थे shoemaker को? By making them wealthy. They always wanted that the shoemaker should become very wealthy. उनको बहुत सारे पैसे लाइफ में कमाने चाहिए. Next we are going to attempt these questions orally. Answer the questions orally. What did the elves make from the leather? Elves ने क्या बनाया leather से? उन्होंने बनाए shoes. Who sold the shoes in the market? Market में shoes को किसने sell किया? The shoemaker, right? So who made new clothes for the elves? New clothes किसने बनाए थे? Wife of shoemaker. So it was the shoemaker's wife who made these clothes for them. Next up we have
that write the answers of the following questions. अब हमें आने वाले क्वेश्चंस के डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने हैं. आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया है और आप ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जरूर अटेम्प्ट करेंगे. These are in continuation. Now we are going to understand grammar. So join the following sentences with and write them in as a single sentence. Do you know that we use a joining word and to join the sentences? हम दो अलग sentences को एक बनाते हैं क्या यूज करके? and यूज करके. क्या आप एग्जाम्पल देखना चाहेंगे? यस. सो आपको मेरे साथ ये लाइन को बोलना पड़ेगा. एग्जाम्पल इज द शू मेकर वॉज गुड. द शू मेकर वॉज ऑनेस्ट. सो अब हम इन्हें कैसे ज्वाइन करेंगे? द शू मेकर वॉज गुड एंड ऑनेस्ट. शू मेकर क्या थे? ही वॉज गुड and honest. So will you attempt the exercises with me now? Yes. So the shoemaker worked throughout the day. The shoemaker worked throughout the night. तो इसको combine करके हम कैसे लिखेंगे? That the shoemaker worked throughout the day and night. Should I also write it for you? The shoemaker worked throughout the day and night. This is how we combine two sentences into one sentence. Are you able to understand the concept? Yes. So, the shoemaker brought leather and the shoemaker brought polish. So इसका आंसर क्या होगा students? क्या आप मुझे बता सकते हैं? Yes, it is going to be the shoemaker brought leather and polish. Next up we have the shoemaker ate bread and the shoemaker ate butter. So what did the shoemaker eat? So he ate bread and butter. The shoemaker ate bread and butter. Right students? Yes. So the elves came slowly, the elves came quietly. तो वो elves कैसे आते थे? Slowly and quietly. So the answer would be the elves came slowly and quietly. Are you able to understand the concept? Yes. So हमने हमेशा दो sentences को combine करके एक single sentence बनाया है. Next up we have a new exercise. It is called the word power. So read the story again. Take the words and suit the shoemaker and his wife. तो हम shoemaker और उनके wife के लिए कौन कौन से words use करते हैं हमें टिक करके बताना है. क्या आप ये मेरे साथ अटेम्प्ट करेंगे? Yes. So the first word is rich, is poor. So were they poor? Yes, they were poor. Were they nice? Yes, they were nice. Were they greedy? No, they were not greedy. क्या वो लोग लालची थे? वो लोग लालची नहीं थे. क्या वो लोग नोबेल थे? क्या वो लोग अच्छे थे? Yes, they were good. क्या वो लोग रिच थे? No. क्या वो लोग उदास थे? नो. क्या वो लोग काइंड थे? यस. क्या वो लोग क्रूअल थे? नो. तो हमें इन सब वर्ड्स में से पुअर, नाइस, नोबेल और काइंड को सिलेक्ट करना था. नाउ वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. हमको बताना है कि ये सब वर्ड्स यहाँ पर कैसे फिल होंगे. सो
first one has been done for you. So a pair of shoes, हमारे पास हमेशा क्या होते हैं? Pair of shoes. Pair का मतलब होता है दो की जोड़ी होना, right? Pair means combination of two, and we always wear two shoes, one in our left leg and one in our right leg. तो हम अपने दोनों पैरों में एक एक शूज पहनते हैं, तो इसलिए वो क्या बनता है? Pair of shoes. Number 2, we have a dash of keys. So we always have a bunch of keys. What do we have of keys? We have a bunch of keys. A dash of rice. What do we have here? A bowl of rice. A dash of flowers. हमारे पास flowers का क्या होता है? बुके होता है. जब भी हम बड़े सारे फ्लावर्स को एक साथ कंबाइन करके किसी को गिफ्ट करते हैं या खरीदते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? बुके ऑफ फ्लावर्स. सो द वर्ड इज बुके. A dash of sticks. Is it going to be bundle or team? So it is going to be a bundle of sticks. वेरी गुड. आप ये सब बहुत अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं. अ डैश ऑफ प्लेयर्स, सो इट इज गोइंग टू बी अ टीम ऑफ प्लेयर्स. सो वर यू एबल टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस? यस. क्या आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा है? यस. Now we are going to attempt the competency based assessment. Herein you have to write a few skills and you have to write at least 2 lines on them. And when it comes to the speaking skills, आपको एक बार बोल के जरूर देखना है. And now you have to attempt this creative activity which is given in your book. Will you be able to do it? Yes. And I know आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया है और आज ही आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस स्टोरी को जरूर शेयर करिए और मुझे बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी. So I hope to see you super duper soon and have a great day ahead. Till then, bye bye. Take care.